चलो जो शुरू करते हैं, मैं से आपको बता दूं कि क्या कहते हैं, ये जो कोर्स है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर जो चैप्टर्स है पहले आपको बता दूं कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपके चैप्टर है बीकॉम ऑनर्स के लिए, सारे बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हो ना? तो जो हमारा जो कोर्स है ना वो है, इसमें जो चैप्टर है, एक जी एक बच्चा और आ रहा है, जो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर क्या कहते हैं, चैप्टर है ब्रांच, हायर परचेज। चैप्टर नाम है जो ब्रांच हायर परचेज, और है जो तीसरा चैप्टर नाम है फाइनल अकाउंट्स। फोर्थ चैप्टर नाम है बच्चों हायर परचेज, सॉरी हायर परचेज हो गया, डेप्रिसिएशन। और चौथे चैप्टर का नाम है बच्चों डेप्रिसिएशन हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, नॉट, और है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे आसान बच्चों जो चैप्टर है ना वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही है, मतलब कि नालायकों को पास कराने वाला चैप्टर है ये आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और सबसे छोटा चैप्टर भी है, 2 क्लासेस में हो जाएगा ये वाला चैप्टर, मतलब सबसे छोटा चैप्टर यही है बच्चों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और सबसे इजी भी चैप्टर है, और ये ना आगे भी आता है, मतलब आगे भी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आता है चैप्टर ये, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि आगे भी आता है। 5 चैप्टर ये हो गए बच्चों, और छठा चैप्टर है आपका नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको 12th में मुश्किल लगता था, यहाँ पे भी मुश्किल है, तो बच्चे यहाँ पे एक ना चॉइस होती है, बच्चे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं। आप पूछोगे सर कैसे, क्योंकि फाइनल अकाउंट के साथ चॉइस में आ जाता है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो पेपर में चॉइस आती है। हम ब्रांच और हायर परचेज नहीं छोड़ सकते एग्जाम में, फाइनल पेपर में ना ब्रांच छोड़ सकते हैं ना हायर परचेज छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ब्रांच की ब्रांच के साथ चॉइस आती है, हायर परचेज की हायर परचेज के साथ चॉइस आती है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स की ना, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट सोल राइटरशिप का है, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स है, तो फाइनल अकाउंट्स और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वजह चॉइस आती है, इसलिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा जा सकता है अगर आप छोड़ना चाहो तो, क्योंकि इसकी चॉइस आएगी। फिर डेप्रिसिएशन, हमें ना डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री वैल्यूएशन की चॉइस होती है, ठीक है। और एक 7 चैप्टर होता है जो डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के साथ ही चॉइस होती है। ये जो ये 7 चैप्टर्स ना बीकॉम ऑनर्स के हैं। मैं अगर कहूँ कोई बच्चा फ्यूचर में बीकॉम प्रोग्राम ज्वाइन करे या वीडियो देख रहा होगा फ्यूचर में, तो मैं बता दूं कि बीकॉम प्रोग्राम में 7 चैप्टर तो है ही, उनके 2 चैप्टर एडिशनल है जो बीकॉम ऑनर्स में नहीं है। बीकॉम प्रोग्राम में कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर होता है, 2 चैप्टर एडिशनल है बीकॉम प्रोग्राम में। तो ये 8 चैप्टर और 9 चैप्टर जो है वो बीकॉम प्रोग्राम में है, बीकॉम ऑनर्स में नहीं है। बीकॉम ऑनर्स में ये 7 चैप्टर है। अगर आप, मैं तो बच्चे कहते हैं सर बीकॉम कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं, तो छोड़ना चाहता हूँ जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना, क्योंकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फाइनल अकाउंट में चॉइस आती है। तो कई बच्चे पूछते सर ये फाइनल अकाउंट सेम है क्या 11th वाला? सर बेस तो वही रहेगा, लेकिन एडजस्टमेंट थोड़ी हायर आ जाती है, थोड़ी हायर एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो जो शुरू करते हैं आज हम, हमारा पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, हायर परचेज शुरू करने जा रहे हैं। मुश्किल चैप्टर जो है ना हायर परचेज है, ठीक है। किसी को क्योंकि विशेषता का टेस्ट में भी आ रहा है, तो हम हायर परचेज शुरू करने जा रहे हैं। सर मेरा ना टेस्ट शिफ्ट हो गया है, मैं क्लास के बाद में बताती हूँ आपको। आपको ये चैप्टर पर तो आ यही आ रहा रहा है है। ना, ये चैप्टर हाँ आ रहा है ना। चैप्टर ये। चलो हायर हाँ जी परचेज हाँ शुरू जी। करते हैं। मैं जनरली ना भाई मुश्किल चैप्टर ही शुरू करता हूँ, क्योंकि ये बड़े चैप्टर है, हायर परचेज और ब्रांच बड़े बड़े चैप्टर है, तो और मुश्किल चैप्टर है। तो हायर परचेज और ब्रांच आपके मुश्किल और बड़े चैप्टर है, ये चैप्टर हो जाता है, बाकी चैप्टर जल्दी हो जाते हैं, मतलब बाकी 5 ही क्लास में हो जाते हैं। इन चैप्टरों में टाइम लगता है, ये साफ बात बता दूं। हायर परचेज और ब्रांच ऐसे चैप्टर है जिनमें टाइम लगता है। तो जो हम शुरू करते हैं, हायर परचेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि भाई सर हायर, हाँ जी बेटा। सर मेरा 24 जनवरी को पेपर है, उसमें ना 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें हायर परचेज नहीं आ रहा। अच्छा, 1 मिनट में बात हाँ करूं, जी क्लास के बाद बात करूं? ठीक है सर। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वैसे आपके? सर डेप्रिसिएशन आ रहा है, एनपीओ आ रहा है, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला फाइनल अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, और कौन सा आ रहा है? एनपीओ। मैं क्लास के बाद बात करूं बेटा इस आपके इसमें बारे में? ठीक है सर। ठीक है, मैं आपसे ठीक है। पर्सनली बात करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है। मैं आपको अलग से करा ठीक है दूंगा सर। वैसे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, आ जाइए बेटा, हायर परचेज पे आ जाइएगा। हायर परचेज का क्या होता है? हायर परचेज का मतलब होता है परचेज इन इंस्टॉलमेंट्स। हायर परचेज होता है परचेज इन इंस्टॉलमेंट्स।
हायर परचेज का मीनिंग होता है परचेज इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, जो अगर आप जैसे कोई एक तरह से आप कह सकते हो ईएमआई में चीज खरीद लेना। आप क्या देखा होगा, आपको आती है ना अमेजोन पे भी ऑप्शन आती है कि ये आप ईएमआई में खरीद सकते हो। तो एग्जैक्टली यही है जो परचेज इंस्टॉलमेंट, कि आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज खरीदते हो, गाड़ी आप फाइनेंस कराते हो, तो जो गाड़ी आप फाइनेंस कराते हो वो एक तरह का हायर परचेज है। कहीं आपने देखा होगा गाड़ी फाइनेंस करा रखी है, तो दैट इज जो परचेज इंस्टॉलमेंट हायर परचेज है। तो जो अगर हम बात करें हायर परचेज की, इसमें हमें दो तरह ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ एक चैप्टर है ही नहीं, इसको दो पार्ट कर लो। पहला पार्ट है बेटा इसके अंदर बुक्स ऑफ, इसके अंदर आपको सीखनी है बेटा आपको बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर वो बंदा होता है जो गुड्स खरीदता है, जैसे कि जो बंदा गाड़ी खरीदता है वो हायर परचेजर हो गया, और जो बंदा गाड़ी बेच रहा है वो हायर वेंडर हो गया। तो बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर सीखनी है बच्चों आपको, कि क्या जर्नल एंट्री, क्या लेजर, क्या बनते हैं जब वो कोई बंदा खरीदता है और जो बंदा बेचता है तो वो क्या करता है। और अगर हम बात करें इसके अंदर एक सेकंड पार्ट है जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, हायर परचेज का जो ये फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप कहोगे भी सर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है प्रॉफिट ऑफ हायर वेंडर निकालना। उसमें दो मेथड होते हैं, प्रॉफिट ऑफ हायर वेंडर निकालना बच्चों, उसके अंदर दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, डेटर मेथड। तो जो ये हमें मेथड करने हैं, ये आपका चैप्टर है, मैं तो कहूंगा ये दो चैप्टर मान लो इसको, ये एक चैप्टर मान लो, दो चैप्टर मान लो। हायर परचेज का वैसे एक चैप्टर है लेकिन इसके दो चैप्टर मान लेते हैं हम उसको। ठीक है बच्चों, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बुक्स ऑफ हायर परचेजर और बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ये पार्ट थोड़ा आसान है, ये थोड़ा पार्ट मुश्किल है। आइए बच्चों शुरू करते हैं बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर एंड हायर वेंडर शुरू कर रहे हैं, जा रहे हैं बच्चों, बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। आइए बच्चों देखिएगा हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स। तो इसमें ना जो हमें कुछ केसेस करने होंगे, हम वो केसेस अभी देखते हैं कि कौन से केसेस है। इसमें पहला केस लिखिएगा केस वन। केस वन का नाम है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। केस वन का नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। तो केस वन का नाम है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, ए परचेज फ्रॉम बी, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम बी मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। हमने एक मशीन खरीदी है, कॉस्टिंग 1 लाख की खरीदी है। तो मिस्टर ए परचेज फ्रॉम बी मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। डाउन पेमेंट समझते हैं बच्चे आप लोग, क्या होती है डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट होती है इमीडिएट पेमेंट। हमें ना कोई भी चीज खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं जी। तो बेटा डाउन पेमेंट कर देंगे 10, हमने डाउन पेमेंट कर दी 10,000 की, बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट है एट द रेट 10% पर एनम। ऑब्वियसली आप कोई चीज उधार पे खरीदते हो, इंस्टॉलमेंट खरीदते हो तो इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है। ठीक है बच्चों, और प्रिपेयर बुक्स ऑफ ए एंड बी, प्रिपेयर बुक्स ऑफ ए एंड बी। डेप्रिसिएशन आपको लगानी है 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन आनी है जो 10% पर एनम। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको नोट्स भी दूंगा बच्चों, और मेरे जो नोट्स है सफिशिएंट है, उससे बाहर पेपर नहीं आता, गारंटी है।
12th की तरह आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे नोट्स है ना बच्चों बस वो प्रैक्टिस कर लो ना, गारंटी है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन नोट कर लिया, शुरू करूं? हाँ बच्चों नोट कर लिया, हाँ या ना, जल्दी बताओ, आगे चलूं? हाँ हाँ जी जी सर। सर। चलो जी Yes, आगे sir. चलते हैं। तो जो हमें ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ना कुछ नोट्स, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर सिखाऊंगा इसके, कि क्या जर्नल एंट्रीज करता है हायर परचेजर, क्या एंट्री करता है हायर वेंडर। इस केस में ए ने परचेज किया मशीन बी से, तो ए इज अ हायर परचेजर और बी ने परचेज, बी इज अ हायर वेंडर। ठीक है जी, ए इज अ हायर परचेजर एंड बी इज अ हायर वेंडर। देखो जो हमने ना मशीन खरीदी है, ए ने मशीन खरीदी है 1 लाख रुपीज की। अगर हम बात करें ए ने मशीन खरीदी है बी से 1 लाख रुपीज की, तो जो अगर आप बात करो डाउन पेमेंट कितनी हो गई जी, डाउन पेमेंट इमीडिएट पेमेंट लीजिए जी, लीजिए अभी लीजिए 10,000 रुपए डाउन पेमेंट इमीडिएटली लीजिए। तो बैलेंस कितना रह गया बच्चों? 90,000 रह गया। तो इमीडिएटली 10,000 रुपए दे दिया बच्चों हमने, इमीडिएटली रह गया 90,000। वो क्वेश्चन लिखे हुआ, क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 लाख की खरीदी, 10,000 डाउन पेमेंट, बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। तो बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट। तो इस बच्चों हम ये 90,000 से 3 पार्ट करेंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है बच्चों, हम इसको 3 पार्ट करते हैं। एडवांस इंस्टॉलमेंट है 90,000, 3 पार्ट करना बच्चों, कितना हो गया 30 30 30। तो हमने जो 90,000 3 पार्ट कर दिए, 30 30 30। ये प्रिंसिपल हो गया। बेटा जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, इसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। वो इंस्टॉलमेंट क्या होती है बच्चों? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है बच्चों इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है इंस्टॉलमेंट। तो इसके अंदर हमें पहले हमें इंटरेस्ट काउंट करेंगे जी। इंटरेस्ट कितना है आपका? 90,000 का 10%। 90,000 का 10% इंटरेस्ट काउंट कीजिएगा, तो ये हो गया बेटा 9,000। तो ये आ गया बच्चों 99,000। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 9,000, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 39,000। ठीक है जी, तो ये आउटस्टैंडिंग जो कॉस्ट प्राइस था 1 लाख, इमीडिएटली हमने 10,000 पे कर दिया। इसे बोलेंगे बच्चों आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 था 90,000। उस पर इंटरेस्ट जोड़ देंगे, 90,000 10% हो गया 9, तो ये आ जाएगा 30 प्लस इंटरेस्ट जोड़ दो 9, तो जाएगा 39। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट, जी हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है बच्चों? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बच्चों 39,000 की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 39,000 रुपीज की। जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 की पे कर देंगे, ये फर्स्ट ईयर के एंड में पे होगी बच्चों, तो बैलेंस रह जाएगा 60,000। तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा इन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। ये रह जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 लाख का आपकी जो कॉस्ट थी, उसमें डाउन पेमेंट चलेगी 10,000 रुपीज, बैलेंस रह गया 90,000। ये जो बैलेंस रह गया 90,000 से 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट लेना है जो 30 30 30। ये जो 30,000 रह गया, 30 30 30 रह गया, उसमें हमने इंटरेस्ट जोड़ा फर्स्ट ईयर का 90,000 का 10% कितना होता है जो 9,000 होता है। 30 प्लस 9 कितना हो गया जो 39 हो गया। फिर वो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 39 की, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया 60। अब जो इसमें फिर से इंटरेस्ट ऐड करो, करो जो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट इस बार ऐड 60,000 का। आउटस्टैंडिंग बैलेंस में इंटरेस्ट काउंट होता है बच्चों 60,000 का 10%। 60,000 का 10% कितना हो गया 6,000 हो गया। तो ये आ जाएगा बच्चों 66,000 आ जाएगा। फिर जो प्रिंसिपल कितना है 30 है, इंटरेस्ट कितना है 6 है, इंस्टॉलमेंट कितना है 36। प्रिंसिपल है बच्चों 30, इंटरेस्ट है 6, इंस्टॉलमेंट होगी 36 की। तो हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली 39। हमें ना देखो दो चीजें चाहिए होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है और इंटरेस्ट कितना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 39,000 की थी, उसमें इंटरेस्ट था 9,000 का। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 36 की निकली, उसमें इंटरेस्ट है 6,000 का। समझ आ गया बच्चों, यहां तक नोट हो गया? हाँ बच्चों नोट हो गया, चलूं आगे कि रुकूं अभी? हो गया सर। हाँ मनदीप एंड उत्कर्ष, दक्ष, हो गया सर।
हाँ जी सर, हो गया। हो हाँ गया जी, सर। ओके। हाँ जो आप देखिएगा हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 66,000 का। तो अगर हम देखें 66,000 में आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट निकाली हुई है, कितने की निकाली हुई है? सेकंड इंस्टॉलमेंट हम पे कर देंगे। हाँ जी बेटा, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की? 36,000 रुपीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट है 36,000 की। तो जो बैलेंस कितना रह जाएगा? 30,000 रह जाएगा। ये रह जाएगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर थर्ड। ये रह जाएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर थर्ड रह जाएगा। फिर से बच्चों आप इंटरेस्ट लगा दीजिए, फिर से आप इंटरेस्ट लगा दीजिए 30,000 का 10%। तो जो प्रिंसिपल हो गया थर्ड इंस्टॉलमेंट का 30, इंटरेस्ट हो गया 3,000 और इंस्टॉलमेंट जो हमारी बन गई 33,000 की बन गई। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। तो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम पे कर देंगे 33,000 की पे कर देंगे और ये हमारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये जो वर्किंग नोट्स हमारे बनाने का पर्पस क्या था? वर्किंग नोट्स बनाने का पर्पस था कि वे पता लगाना कि वे इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट की है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितने का है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये वर्किंग नोट्स कैसे बनता है। हो गया जो नोट? हाँ जी बच्चों, एक बार और देख लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, डाउन पेमेंट 10,000 की है, बैलेंस आ गया 90,000 का। ये जो बैलेंस आ गया 90,000 का, उसे हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है बच्चों, 30 30 30। ठीक है जी, 1 लाख में से 10,000 का रह गया 90, इस 90 को हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है 30 30 30। अब जो 30 30 30 है उसमें विद इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट हमने ऐड किया बच्चों 90,000 का 10%। हाँ जी, 90,000 का 10% होता है बच्चों 9,000। तो 30 प्लस 9 कितना हो गया? 39। तो बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 39 की, रह गया 60,000। अब बेटा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी ऐड कर दीजिए। 60,000 का 10% होता है 6,000, 30 प्लस 6 36। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की 36 की, बैलेंस रहेगा 30। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए 30,000 का 10% 3, ये आ गया 33। तो 33 पे कर देंगे, बैलेंस जीरो हो जाएगा। किसी बच्चों को डाउट है बच्चों कि दोबारा समझाऊं? नहीं सर ठीक है। ठीक है, ये नोट हो गया सबका, वर्किंग नोट्स नोट हो गया। ये सारा वर्किंग नोट्स था बच्चों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हायर परचेजरी बुक्स। हम शुरू करने जा रहे हैं जो हायर परचेजरी बुक्स। तो वो जो हायर परचेजर कौन है? हायर परचेजर जो जिसने परचेज किया इंस्टॉलमेंट में। हायर परचेजर वो पर्सन होता है जिसने परचेज किया बच्चों इंस्टॉलमेंट्स में। तो वो जो हायर परचेजर कौन है हमारा? हायर परचेजर है ए। इस केस में मिस्टर ए हमारा हायर परचेजर है। मुझे एक्चुअली हमें सिर्फ लेजर बनाने होते हैं, ऑब्वियसली लेजर जर्नल से बनते हैं। तो मैं आपको जर्नल बताऊंगा, लेकिन आपको जर्नल नहीं आने वाले इस बार इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको लेजर्स आते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों हायर परचेजर, पहले जनरल एंट्री होता है, क्योंकि जनरल एंट्री से तो लेजर बनते हैं। तो आप लोगों को जनरल एंट्री तो आनी ही चाहिए ना, क्योंकि बिना जनरल एंट्री के लेजर इनकम्प्लीट है। कोई मुझे बताएगा भैया हमने आप लोगों ने 11 12 में एंट्री अब बेसिक पढ़ी है, इतनी तो एंट्री आप सबको आती होगी। मैंने ए ने मिस्टर बी से मशीन खरीदी, क्या जनरल एंट्री आएगी? ए ने मिस्टर बी से मशीन खरीदी, इतना तो 11th क्लास में आप जनरल एंट्री पढ़ के आए हो, बताओ क्या जनरल एंट्री आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी कैपिटल अकाउंट? बी कैपिटल कहाँ से आ गया बेटा? सर बीज अकाउंट। हाँ जी, बी अकाउंट आ गया बेटा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट आ जाएगा। बी को बोल सकते हो, अगर बी का नाम ना दे रखा हो तो उसे बोलते हैं हायर वेंडर। तो बी इज अ हायर वेंडर, या आप ऐसे कह सकते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी। अगर बी का नाम ना दे रखा होता तो हम क्या लिखते हैं बेटा? हायर वेंडर लिखते हैं। तो बेटा पहली एंट्री आती है इसमें मशीन अकाउंट डेबिट टू बी या हायर वेंडर, क्योंकि बी इज अ हायर वेंडर। तो पर्सन जो सेल करता है उसे क्या बोलते हैं? हायर वेंडर बोलते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा बच्चे। तो जो देखिएगा इन द बुक्स ये बन रही है हायर परचेजरी बुक्स बन रही है। हायर परचेजरी बुक्स के अंदर दो अकाउंट बनेंगे बेटा, एक तो मशीन अकाउंट बनेगा और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चे?
डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेजर आपको बनाना आता ही है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेजर जीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ बनाते थे बस इतना चल जाएगा हमारा। तो ये आया है डेबिट, उधर है क्रेडिट। तो ये देखिए बच्चों, ये है हमारा डेबिट, ये है क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको पता है मशीन अकाउंट, और दूसरा आपका बनेगा जो एक तो मशीन का लेजर बनेगा, एक बी हायर वेंडर का लेजर बनेगा इसकी बुक्स में। हायर वेंडर का लेजर बना देते हैं जी। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये जो 3 सालों के लेजर बनेंगे आपके, जैसा आप 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर में मशीन अकाउंट 3 से 4 साल के लेजर बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जो इसमें एक ही बुक्स है, ये एक ही बुक्स में आपका एक मशीन अकाउंट बन रहा है और एक बच्चों बी का अकाउंट बन रहा है, हायर वेंडर अकाउंट बन रहा है। तो जो आपको ये मैंने जनरल बताई है, मान लो ये हमारे ना डेट में लिखी नहीं, क्वेश्चन में आप डेट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमने मशीन खरीदी है, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम बी, मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, ये 1 अप्रैल 2020 कर देते हैं जी, 1 अप्रैल 2020 कर देते हैं, तो इस हिसाब से प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 कर दीजिएगा क्वेश्चन में। तो जो लेजर पोस्टिंग आपको आती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी, 1 अप्रैल 2020 को आपने मशीन खरीदी है, लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, मशीन डेबिट हो रही है, मशीन डेबिट हो रही है तो आप मशीन को डेबिट कर देंगे, रीजन लिखते हैं टू बी, तो जो यहाँ पे लिख दीजिए मशीन अकाउंट डेबिट टू बी। ये जो आइए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक से तो हम आसान मुश्किल क्वेश्चन पहुंचेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए जो यहाँ पे आ जाएगा, बी को क्रेडिट करना है जी, हायर वेंडर को क्रेडिट करना है, क्या करेंगे, बाय मशीन, बाय मशीन अकाउंट कर दीजिए 1 लाख, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने पोस्टिंग कर दी बच्चों बाय मशीन अकाउंट। आप बी टू और बाय लिखो ना लिखो, जो मेरे को आदत है, अगर आपको पता ही है टू और बाय लिखने का रिवाज चला गया वैसे है, मैं आप सिर्फ बाय मशीन भी लिख सकते हो, क्योंकि अब वो कंपल्सरी नहीं रह गया टू और बाय लिखना, आप सबको पता ही होगा, ये तो मेरे को आदत पड़ी हुई है टू और बाय लिखने की, इसलिए मैं टू और बाय लिखता हूँ। अगर आप टू और बाय नहीं लिखना चाहते, टू और बाय नहीं लिखो, नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब जो देखो डाउन पेमेंट की हमने बी को 10,000 रुपीज की, ए ने बी को ना डाउन पेमेंट किया है 10,000। तो बच्चों बताओगे कि डाउन पेमेंट करने की क्या एंट्री आएगी जी, कोई बच्चा बताना चाहेगा डाउन पेमेंट करने की क्या एंट्री आएगी। हाँ जी, ए ने बी को डाउन पेमेंट की तो जनरल एंट्री क्या करेगा, ए टू कैश, बी डेबिट टू कैश। ए ने बी को डाउन पेमेंट कर दी, जब ए बी को डाउन पेमेंट कर देगा तो क्या एंट्री आ जाएगी, जो बी डेबिट टू कैश हो जाएगा 10,000 रुपए, बिल्कुल सही जी। अगर हम डाउन पेमेंट करेंगे तो बी को कर रहे हैं, ए ने बी को पेमेंट किया तो बी डेबिट टू कैश हो जाएगा, बैंक कह लो कोई एक ही बात है, बी डेबिट टू कैश कह लो या बैंक कह लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो डाउन पेमेंट इमीडिएटली होती है, उसी दिन होती है जिसे हमने खरीदी। तो हमने जो यहाँ पे आप कर दीजिए 1 अप्रैल को, यहाँ आ जाए टू कैश 10,000 रुपीज, तो ये हमने जो डाउन पेमेंट कर दी टू कैश 10,000 रुपीज की, इमीडिएटली डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 1 साल बीत गया, 31 मार्च आ गया, ईयर एंड हो रहा है जी 31 मार्च को। हाँ जो 31 मार्च को क्या होगा, कोई जो बताना चाहेगा 31 मार्च को क्या होगा, बैलेंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट भी और डेप्रिसिएशन भी। देखो सर इंटरेस्ट भी लगेगा और डेप्रिसिएशन भी लगेगी। पहले हम इंटरेस्ट का सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटरेस्ट है 9,000 रुपए का, क्योंकि 1 लाख में से 10,000 तो इमीडिएटली पे कर दिया था, रह गया 90,000। उस पे साल के एंड में ना हमें इंटरेस्ट ड्यू हो गया हमारा 9,000 का। बी कहेगा कि भैया इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 31 मार्च आ गई, 1 साल बीत गया, लाओ जी इंटरेस्ट ड्यू करो। हाँ जी, कोई बच्चा बताना चाहेगा ए इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेगा। हाँ जो ए इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट की एंट्री आएगी जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट डेबिट कर दो टू बी,
इंटरेस्ट डेबिट टू बी हो जाएगा कितना 9,000 रुपीज। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए ये हो जाएगा। फिर बच्चों ये 31 मार्च को एंट्री हुई, उसके बाद क्या होगा बच्चों? सर हाँ बेटा। सर जो इंटरेस्ट होगा टोटल वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है लास्ट में। नहीं सर, मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, ये तो हमारा एक्सपेंस होता है सर, मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, वो तो हमारा एक्सपेंस है। 11th में भी क्वेश्चन कराया था डेप्रिसिएशन में, कभी इंटरेस्ट ऐड नहीं होता। फिर बेटा 31 मार्च को हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, 31 मार्च को हम पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, 31 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। इंटरेस्ट डेबिट टू बी, बी डेबिट टू कैश। इसके अलावा जो उत्कर्ष जी ने बताया कि सर डेप्रिसिएशन की तो एंट्री होगी, बिल्कुल उत्कर्ष जी, डेप्रिसिएशन की भी एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन की चल एंट्री क्या होती थी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन 1 लाख की मशीन है, डेप्रिसिएशन रेट 10% है। साल के एंड में हमें ये 3 एंट्री करनी है जी। पहली एंट्री कि भैया इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंटरेस्ट डेबिट टू बी, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की, बी डेबिट टू कैश, उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। हाँ जी बच्चों, नोट कर लीजिए तीनों एंट्रियां। हाँ बच्चों, नोट हो गई? यस सर। तो इसकी यस सर। लेजर पोस्टिंग कर दीजिए, लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। पहले इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं जी। इंटरेस्ट डेबिट टू बी, बी क्रेडिट हो रहा है, लेजर पोस्टिंग आती है ना, कैसे करोगे? बाय इंटरेस्ट, मैं बाय को लिख रहा हूँ, बाय, मेरे को टू और बाय की आदत लगी हुई है ना, इंटरेस्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। क्रेडिट करना है बी, तो इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। वैसे गलत नहीं होता, टू बाय भी लिख दो, लेकिन आदत पड़ी हुई है मुझे जरा। तो ये है 9,000 रुपये, 9,000 रुपीज। हाँ जी, फिर दूसरी एंट्री इसकी है जी, बी डेबिट टू कैश। तो बी डेबिट टू कैश है, लेजर एंट्री कर दो भाई, इसकी पोस्टिंग कर दो टू कैश। बी डेबिट हो रहा है तो बी डेबिट टू कैश कर दो। कितना अमाउंट है बच्चों? 39,000। फिर उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन लगा दो, वो डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन थी, यहाँ लगा दो बाय डेप्रिसिएशन, फिर बाय लिख रहा हूँ भाई, आदत पड़ी हुई है, सॉरी। तो यहाँ लिखो जी डेप्रिसिएशन, अगर लिखना चाहो गलत नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो कितनी डेप्रिसिएशन आई है? 1 लाख का 10,10,000। अब जो ये क्लोज कर दो, लेजर क्लोज कर दीजिए। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया जी। ये जो बैलेंस सीटी कहेंगे, इसको आपको याद होगा, इसको हम कहते थे बैलेंस सीटी। ठीक है, ये आ जाएगा बैलेंस सीटी, आ जाएगा आपका 90,000। ये 1,09,000 था, 1,09,000 में से देखो जी बैलेंस कितना बच रहा है। टू बैलेंस सीटी देखो जी कितना बच गया। 60,000। तो जो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, तो ये हमारा जो फर्स्ट ईयर हो गया है, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा फर्स्ट ईयर। ठीक है जी, सिंपल मशीन अकाउंट। अगर आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको जनरल सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट लेजर बना दो। मशीन अकाउंट डेबिट टू बी, मशीन डेबिट हो रहा है टू बी, और उधर आ जाएगा बाय मशीन। फिर डाउन पेमेंट कर दी बच्चों, बी डेबिट टू कैश। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, साल के एंड में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट टू बी, फिर पेमेंट कर देंगे बी डेबिट टू कैश। इधर सीडी हो गया, उधर बच्चों सिंपल डेप्रिसिएशन आ रही है, डेप्रिसिएशन टू मशीन। मुझे उम्मीद है ये सबको समझ आ गया होगा, कोई ऐसा वजह से समझ ना आया हो। इधर का कैरी डाउन जो इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इधर का कैरी डाउन जो इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और उधर का कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा।
हाँ बच्चों, अब आप बताइए 31 मार्च को फिर से वही 3 एंट्री रिपीट हो जाएंगी बच्चों। 31 मार्च को ना फिर से वही 3 एंट्री रिपीट हो जाएंगी। क्या क्या? सेकेंड ईयर में फिर से वो 3 एंट्री रिपीट हो जाएंगी। एक तो इंटरेस्ट की क्या जन एंट्री होगी बच्चों, इंटरेस्ट डेबिट टू बी। इंटरेस्ट डेबिट टू बी कितना रुपए? इस बार सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाला था ना 6000 रुपीज। आपने वर्किंग नोट्स में देखो, वर्किंग नोट्स में देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 6000 था। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? बी डेबिट टू कैश 36,000 और डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी बच्चों? 90,000 बचा था, 90,000 का 10% 9। तो ये 3 एंट्री है, बस अमाउंट बदलते जाएंगे तीनों सालों में। जो ये तीनों एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है, बस अमाउंट बदलते जाएंगे। इंटरेस्ट डेबिट टू बी 6000 इस बार, बी डेबिट टू कैश 36, फिर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? कर दो इसकी पोस्टिंग कर दो सेकेंड ईयर में। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर इसमें डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे या फिर अगर एसएलएम? क्वेश्चन साइलेंट हो तो डब्ल्यूडीवी होता है बेटा, ये मैं 11 से बताता आ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो डब्ल्यूडीवी होगा, इसलिए मैंने डब्ल्यूडीवी लिखा ही है। हाँ अगर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन लिखा होगा तो स्ट्रेट लाइन लगाना है। तो क्वेश्चन साइलेंट होगा तो डब्ल्यूडीवी होता है जी। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या कहते हैं, इंटरेस्ट लगा आपका 6000 का। फिर उसके बाद बेटा पेमेंट कर दो जी टू कैश। पेमेंट होगी जी 36,000 की। यहाँ पे और डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो 90 में से 9 गए बेटा, कितना रह गया? 81। और यहाँ पे 66 में से 36 गए, 66 में से 36 गए बच्चों, कितना रह गया? 66 में 36 है 30। तो ये हमारे बच्चों 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। करूं बच्चों, आगे चलूं मैं कि रुकूं? अभी नोट कर लिया आपने बच्चों? रीज्वाइन भी करने का टाइम आ रहा है, प्लीज रीज्वाइन कर लेना इसके बाद। हाँ बच्चों नोट हो गया? थर्ड ईयर कर दूं मैं? हो गया सर। यस सर। आइए जो थर्ड ईयर की एंट्रियां वही होंगी, क्या होंगी? इंटरेस्ट डेबिट टू बी कितना अमाउंट इस बार? 3000 हो जाएगा। फिर बी डेबिट टू कैश 36,000 हो जाएगा। 33 सॉरी 33, क्योंकि हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल लिया था ना। ये देखो 3 निकाला था, ये 3 और ये 33। बी इंटरेस्ट डेबिट टू बी 3 और यहाँ आ जाएगा बी डेबिट टू कैश 33। फिर जो डेप्रिसिएशन लगानी थी बच्चों कितनी लगेगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी 81,000 का 10%, 8100। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट डेबिट टू बी डेबिट टू कैश, फिर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन हो जाएगी बच्चों। एक वो जो रीज्वाइन कर लो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लेसन 1 मिनट रह गए, आप रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, प्लीज रीज्वाइन। है बच्चों, थर्ड ईयर का लास्ट ईयर का रह गया था, मैंने एंट्रीज तो करी दी थी, बस आपको क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करनी है। तो इधर का कैरी डाउन बच्चों, इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। कितना आया था बच्चों हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन? 81,000। जी सर। इधर का ब्रॉड डाउन कितना था? 30। 30,000। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट यहां लगा देंगे।
30,000 10% कितना होता है 3,000 और पेमेंट यहाँ कर देंगे। ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 30 और इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा 3,000 का। अब यहाँ पे आ जाएगा जो टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगा 33 माइनस, हाँ 0 हो गया ना, बैलेंस ही नहीं रहा, अब तो पेमेंट ही होगी ना फुल। तो जो पेमेंट ही होगी फुल, अब कुछ नहीं रह गया। और यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। $81,000 का 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगी 8,100। बाय बैलेंस सीधी कर दो आप। 72,900। ये जो हमने हायर परचेजर की बुक सीखी है, बुक्स ऑफ ए सीख लिया बच्चों हमने। इसकी आप क्या सीख लिया बच्चों, हमने बुक्स ऑफ ए सीख लिया। अब जो हमें क्या सीखना है बच्चों, बुक्स ऑफ बी सीखनी है। आइए बच्चों हम बुक्स ऑफ बी सीखते हैं। बुक्स ऑफ बी हायर वेंडर की बुक सीख रहे हैं। जो हायर वेंडर की बुक्स में क्या बनता है, हायर परचेजर अकाउंट बनता है। हायर परचेजर अकाउंट बनता है। हायर परचेजर का नाम क्या है बच्चों, ए, इस केस में ए है। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो जो इसके अंदर हायर परचेजर का अकाउंट बनता है, ए इज अ हायर परचेजर। तो हमें बनाना है जो ए का अकाउंट, ए इज हायर परचेजर अकाउंट। हाँ जी बच्चों, क्या एंट्री करेगा बच्चों, ये हायर परचेजर, ये जो बी है पहली एंट्री क्या करेगा, उसने ए को गुड्स बेचे हैं, इसने ए को गुड्स बेचा, तो क्या एंट्री करेगा, ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज हो जाएगा बच्चों 1 लाख रुपीस, क्योंकि इसके लिए सेल है, इसके लिए गुड्स है। फिर बच्चों क्या होगा, डाउन पेमेंट हो जाएगी बच्चों इमीडिएटली, डाउन पेमेंट हो जाएगी इमीडिएटली 10,000 रुपीज की। ए डेबिट टू कैश 10,000 इमीडिएटली डाउन पेमेंट हो जाएगी। फिर क्या होगा बच्चों, तो इसको तो पैसे मिल रहे हैं, सॉरी इसको पैसे मिल रहे हैं, डाउन पेमेंट रिसीव हो रही है इसको, तो डाउन पेमेंट रिसीव हो रही है, तो ये क्या एंट्री करेगा, कैश आ रहा है इसके पास, किससे, ए से, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। फिर इंटरेस्ट, इसको साल के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, 31 मार्च को इंटरेस्ट, ये कहेगा भैया 31 मार्च को इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम है कि मैंने आपको उधार में बेचा था, लाओ जी इनकम लाओ मेरी। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगी ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगी। ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना अमाउंट है, फर्स्ट का 9,000 रुपीज। सर हाँ जी बेटा। सर ये गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज का क्या मतलब हुआ? सर एक्चुअली ना इसके लिए ना ये डीलर है, तो डीलर के लिए हम क्या करते हैं, जब बंदा गुड, वो उसके लिए एसेट था मशीन, इसके लिए मशीन गुड्स है। तो जिस तरह हम सेल्स यूज नहीं करते थे 11 में, हम क्या एंट्री करते थे जब गुड्स बेचते थे, तो ए डेबिट टू सेल्स। लेकिन जब हम हायर परचेज पे गुड्स बेचते हैं, तो सेल्स की जगह वर्ड यूज करते हैं गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो ये एक हमने नई चीज सीखी है कि भैया अगर हम हायर परचेज पे जो अगर हमारे लिए गुड्स है और हम हायर परचेज पे बेच रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट यूज होता है। ठीक है,
उसके लिए मशीन एसेट था, इसलिए उसने मशीन यूज किया। हमारे लिए गुड्स है, तो गुड्स के लिए वैसे आपको याद होगा परचेज वर्ड, सेल्स वर्ड, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। ये चीज आपने 11th में नहीं सीखी थी कि अगर हायर परचेज में कुछ बेचा जाए तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज होता है। तो आपने ये चीज नहीं सीखी है कि ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज हो जाएगा। समझ आ गया दक्ष? ओके सर। तो कर दो जी, इसकी एंट्री कर दो जी, यहाँ पे आ जाएगा लेजर पोस्टिंग करो ए डेबिट टू गुड्स सोल्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ जो GSHB गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट। आपको पेपर में फुल लिखना है, तो गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट। फिर जो अभी डाउन पेमेंट मिल गई, 1 अप्रैल को डाउन पेमेंट मिल गई है, डाउन पेमेंट मिल गई है, यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट। फिर उसके बाद है आपका इंटरेस्ट लगा दो जी। कितना इंटरेस्ट? 9000। ए डेबिट टू इंटरेस्ट 9000। फिर जो हमारी फर्स्ट साल के एंड में, ये गलत हो गया, 1 अप्रैल नहीं आएगा, 31 मार्च आएगा। इंटरेस्ट ड्यू होता है 31 मार्च को, 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होगा जी। फिर बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिएगा, इंटरेस्ट डेबिट टू ए। इंटरेस्ट तो हो गया, फिर पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई ना, ये हो गया हमारा। देखिए जो ये देखो, दोबारा से समझो, ये कैश डेबिट टू ए था, एक क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश। फिर बच्चों ये देखो, ये था आपका ए डेबिट टू इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डेबिट हो रहा है टू इंटरेस्ट। फिर क्या होगा बच्चों? अब पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, पहली इंस्टॉलमेंट जब मिलेगी तो क्या एंट्री आ जाएगी? कैश डेबिट टू ए। जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो क्या एंट्री आ जाएगी? कैश डेबिट टू ए हो जाएगा 39,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, एंट्री आ जाएगी कैश डेबिट टू ए हो जाएगा 39,000। तो जो आपको ये कुछ अकाउंट वैसा नहीं लग रहा, कैसा लग रहा है आपको अकाउंट? किसका अपोजिट लग रहा है ये अकाउंट? ये बैलेंस शीट आ गया आपका 60,000। किसका अपोजिट लग रहा है बच्चों? हायर परचेज बुक्स में क्या बनाया था? हायर वेंडर अकाउंट बनाया था। हाँ, हायर वेंडर का हायर अपोजिट वेंडर। अकाउंट है। हायर वेंडर का अपोजिट अकाउंट है। हायर परचेजर के लिए हायर वेंडर क्रेडिटर था, हायर वेंडर के लिए हायर परचेजर डेटर है। तो अपोजिट अकाउंट बन रहा है बच्चों, बस जस्ट अपोजिट अकाउंट है। बस यहाँ पे टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आ गया, और वहां पे वहां पे मशीन था, यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज आ गया। जस्ट अपोजिट अकाउंट है। तो ये जो बस अपोजिट अकाउंट ही है एक तरह से। यहाँ आ गया बैलेंस बीडी। फिर से बच्चों वो यहाँ पे दो एंट्री रिपीट हो जाएंगी, ये वाली एंट्री रिपीट हो जाएंगी। एक तो इंटरेस्ट की, इस बार इंटरेस्ट ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा 6,000 रुपीज। फिर उसके बाद पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए 33। क्या ए डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा, कैश डेबिट टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ आ जाएगा 31 मार्च को इंटरेस्ट कितना है जी? 6,000 रुपीज। फिर से बच्चों वो पैसे आ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ये आ जाएगा 36,000 रुपीज। फिर 31 मार्च को बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट हो जाएगा बच्चों, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट अकाउंट है बच्चों, अपोजिट अकाउंट बन रहा है ये आपका। है जो यहां तक नोट कर लिया? अब देखिए जो लास्ट ईयर
बैलेंस बीडी 30,000, फिर उसके बाद इंटरेस्ट 3, फिर यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी बाय कैश। सर हाँ जी, पेपर में दोनों बुक्स आती है, एक ही बुक्स बनानी होती है किसी एक की? दोनों आती है, दोनों 15-14 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा, 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, दोनों बुक्स आएंगी। ये तो ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेस यही है। अभी ना क्या होगा, जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर क्या होगा, रिपोजिशन आएगी ना, हम एक इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो वो छीन लेगा, रिपोजिशन उसे बोलते हैं। तो अभी तो ये तो स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन है, आगे आप देखेंगे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, जो समझ आ गया आपको? ये तो मैंने पहली क्लास में थोड़ा लाइट कराया आज आपको, सबको समझ आया नहीं आया? तो बच्चों ये जो है, अगर आप जो मैं करा रहा हूं अगर आप वही कर लोगे तो मेरी गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आप जस्ट क्या कीजिए, जो मैंने कराया है इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि अकाउंट्स 3 चीजों से आता है, लेकिन बच्चों मैंने 3 चीजें बदल दी हैं जो मैं पहले बोल रहा था। एक तो प्रैक्टिस तो है ही, दूसरा सिंसियरिटी और रेगुलरिटी, यानी अकाउंट्स आपको रेगुलरिटी के साथ करना पड़ेगा, सिंसियरिटी के साथ करना पड़ेगा और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो ये 3 चीजें ले आओ, अकाउंट्स आ जाएगा। कृपया करके प्रैक्टिस क्या करनी है, जो मैंने आज कराया है उसको आप रिपीट कर लीजिएगा तो आ जाएगी। ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, आपको सबसे आसान लगने लग जाएगा। आपको तो ये तो आसान चैप्टर आपने ऐसे कहते हैं मुश्किल है।